शेख हसीना जब से इस्तीफा देकर भारत आई हैं, तब से प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उत्पात मचाकर रखा हुआ है। 5 अगस्त को बांग्लादेश के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। हिंसा की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागकर भारत आना पड़ा। वो अपने विमान से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंची। फिलहाल वो एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं। शेख हसीना की सुरक्षा में गरुड़ कमांडो के जवानों को तैनात किया गया है। इस वीडियो में हम इनसाइड स्टोरी पर बात करने वाले हैं कि कैसे शेख हसीना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में भारत पहुंची और आगे के लिए भारत ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे ली है। बता दें, 5 अगस्त को शेख हसीना सेना मालवाहक विमान C-130J में सवार थीं। उनका कॉल साइन AJAX 1431 था। शेख हसीना जब भारत आई तो उनका स्वागत रेड कारपेट पर किया गया। सेना के विमान के एयरबेस पर उतरने के कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। अजीत डोभाल और शेख हसीना दोनों ने 1 घंटे तक बैठक की, जिसमें बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक भारत ने शेख हसीना को सुरक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल के हाशीमारा वायुसेना बेस से 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल लड़ाकू विमानों को बिहार और झारखंड के ऊपर तैनात किया था। विमान ने अपने तय किए गए रास्ते पर उड़ान भरी। वहीं जमीन पर मौजूद एजेंसियों ने लगातार इस पर नजर रखी। इस दौरान विमान और भारत के टॉप सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना रहा। बता दें, हिंडन एयरबेस पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है और शेख हसीना की सुरक्षा में वायुसेना के गरुड़ कमांडो, जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है, उन्हें तैनात किया गया है। खबर ये भी है कि शेख हसीना के भारत आने से पहले सेना के तीनों प्रमुख के बीच हाई लेवल मीटिंग चली थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाई रखी थी। इसके बाद एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। शेख हसीना से मुलाकात के बाद डोभाल ने PM मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को जानकारी दी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी दिन भर PM मोदी को जाती रही। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि जब तक विदेश में शेख हसीना को शरण नहीं मिलता, तब तक वो भारत में ही रहेंगी। हिंडन एयरबेस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई है कि शेख हसीना जल्द ही लंदन भी रवाना हो सकती हैं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी भीड़ ने 27 जिलों में हिंदुओं के घर और बिजनेस को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर लूटपाट की है। हिंसा में मरने वालों की तादाद अब तक 135 तक पहुंच गई है।